नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रंजित में। आज की क्लास में हम लोग DLED फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यहाँ लगाएंगे? साधारण ब्याज अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मूलधन गुणे दर और गुणे क्या करेंगे? समय, और बटे में लिखेंगे 100। इस फार्मूले से हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है 500 रुपये, ये हमारा मूलधन हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा? 500 रुपये। और दर कितना हो जाएगा? 12। दर कितना हो जाएगा? 12। और समय कितना हो जाएगा? 3 वर्ष, यानी यहाँ पे हमें लिखना है 3 और बटे में करना है 100। बटे में क्या करना है? 100। तो इसका 2 जीरो और इसका 2 जीरो कैंसिल हो गया। तब यहाँ पे बचा हमारा 5 और गुणे में 12 और गुणे में 3। इन्हीं तीनों का गुणा करा लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, यानी साधारण ब्याज आ जाएगा। 12 पंचे 60 और 60 का गुणा 3 में कराएंगे तो आ जाएगा कितना? 180 रुपये आ जाएगा। कितना? 180 रुपये। ये हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x इंटू 4x माइनस 5 और फिर यहाँ पे लिखा है +3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि x का मान है 1/2। अगर हो तो हमें इतने का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? पहले इसको लिख लेते हैं। 3x और इंटू में क्या है? 4x और माइनस में 5 है और प्लस में 3 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसका ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, 4 तिहाई हो जाएगा 12x²। फिर 3x का गुणा 5 में होगा, -5 में, तो ये आ जाएगा 15x और प्लस में 3। अब हम क्या करेंगे? x बराबर 1/2 रखने पर, यानी x का मान क्या रखेंगे? 1/2 रखने पर। जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हमें क्या लिखना है? 1/2 लिखना है। अब हम क्या करेंगे? 12x यानी 12 गुणे लिखेंगे 1/2। 1/2 और 1/2 को 2 बार लिखना है गुणा करके 1/2। ऐसा क्यों? क्योंकि x की पावर 2 है। तो 1/2 गुणे 1/2 और माइनस में लिखेंगे 15 और गुणे में 1/2 लिखेंगे, प्लस में 3 लिखेंगे। अब यहाँ से हम 2 से 12 को कैंसिल कर सकते हैं 6 बार में। कितनी बार में? 6 बार में। और इस 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं 3 बार में। तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पे आ गया -15 और बटे में 2 और यहाँ पर प्लस में 3 है। तो ये हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा 6, या इसको हम बटे में ही कर लेते हैं। इसको बटे में कर लेते हैं। इसको बटे में कर और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब बटे में किया गया तो एलसीएम इसका 2 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस में ये 15 ही रहेगा और ये हो जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, प्लस में 6। तो 6 और 6 जुड़ जाएगा, हो जाएगा कितना? 12। 12 माइनस लिखेंगे 15 और बटे में 2 लिखेंगे। 12 में से 15 माइनस होगा तो माइनस में 3 आएगा। कितना? माइनस में 3 आ जाएगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक टंकी का 6/8 भाग पानी से भरा है, उसमें से 3/8 भाग पानी खर्च हो गया, तो टंकी के कितने भाग में पानी शेष है। मतलब यहाँ पे टंकी जो है, एक टंकी जो है उसका इतना भाग पानी से भरा था, 6/8 भाग पानी से भरा है, 6/8 भाग पानी से भरा है और उसमें से इतना पानी खर्च हो गया, 3/8 भाग जो पानी है वो खर्च हो गया, तो कितने भाग में पानी शेष बचा, यही तो हमें निकालना है। इसका मतलब इसमें से इतना कम हो गया, तो इसमें से इतना माइनस ही तो करेंगे, 6/8 में से 3/8 माइनस करेंगे, शेष पानी ही तो निकालना है, शेष पानी ही तो निकालना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6/8 में से माइनस कर लेंगे 3/8। तो हर यहाँ पर बराबर है तो हमें कुछ करना नहीं है, केवल अंशों को ऐसे घटा लेना है, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3/8, और ये हो जाएगा हमारा 3/8 भाग पानी शेष बचा, और यही हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है, राकेश ने, क्या कहा गया है, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। तो हमें क्या निकालना है, राकेश को मिले अंक, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल पूर्णांक 500 रहा हो, तो यही तो कहा गया है 500 रहा हो तो उसे कितने अंक मिले, और अंक कितने मिले हैं 65%। इसका मतलब ये हुआ कि 500 का 65% ही तो हुआ। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, 500 का मतलब गुणा 65% का मतलब 65/100। इसका 2 जीरो कैंसिल हो गया और इसका 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 5 × 65, यानी इसका गुणा करा लेना है। तो 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30 और 2 हो जाएगा 32, इतना आ जाएगा आंसर। यानी राकेश को कितने अंक मिले, 325 अंक मिले, तभी जाकर उसका 65% अंक हुआ। यानी 500 का पूर्णांक था और राकेश को 325 अंक मिले, तब जाकर उसका अंक कितना प्रतिशत बना, 65% बना। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। 5वें क्वेश्चन में कहा गया है, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब यानी हमें वृत्त की परिधि निकालनी है। क्या निकालना है यहाँ, वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया है कितना, व्यास दिया गया है 35 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या यानी आर हमें ज्ञात करना है, तो त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, व्यास और बटे में 2, व्यास बटे में 2, व्यास है 35 और यहाँ पर बटे में 2 कर लेंगे, यानी त्रिज्या ये हमारा आ जाएगा आर का मान। ये क्या आ गया, आर का मान यानी त्रिज्या, रेडियस। तो रेडियस कितना आ गया, 35/2 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि तो निकालना है, परिमाप का मतलब वही परिधि निकालना है यहाँ पर। तो इसका जो फार्मूला होता है 2πr होता है। तो 2πr यानी 2 गुणे हम लिखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे और r का मान आ गया है 35/2।
7 से 35 को 5 बार में कैंसिल कर दिया गया और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 22 गुणे 5। 22 और 5 का गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके? कुल कितने प्रतिशत कप बिके ये हमें ज्ञात करना है। कुल कितने प्रतिशत कप बिके, तो यहाँ पर हमें निकालना है कुल इस तरीके से लिखेंगे, कुल बिके कप। प्रतिशत निकालना है तो डायरेक्ट ही यहाँ पे निकालेंगे, 40 और बटे में ऐसे लिखेंगे, 40 बटे में 60 कर लेंगे और गुणे में 100 कर लेंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे प्रतिशत। कुल बिके कप यानी इतने प्रतिशत कप बिके, तो इसको हम डायरेक्ट ही इस तरीके से ही लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार में और ये कैंसिल हो गया 3 बार में, तो आ गया 2 का गुणा 100 में हो गया तो आ गया 200 और बटे में हो गया 3 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 66 सही 2/3 भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 66.66%। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये तीनों आंसर हो सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। 7वें क्वेश्चन में कहा गया है 0.05 का मान क्या होगा? 0.05 का मान यहाँ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 0.05 का मान। तो देखिए दशमलव यहाँ लगा हुआ है, तो दशमलव के बाद कितने अंक लिखे हैं? तो दशमलव के बाद यहाँ पर 1 और 2 अंक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दशमलव को हटा के और बटे में 100 कर लेंगे, 2 अंक है। 5 से ये कैंसिल हो गया 20 बार में और यहाँ 1 यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1/20। ये हो जाएगा आंसर। छोटा सा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं। एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 और पाई r³। r त्रिज्या है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में जो मान दिया गया है ये आयतन ही तो दिया गया है, इसका मतलब ये हमारा फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया? ये फार्मूला हो गया। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। आयतन यहाँ पर दिया गया है, आयतन कितना दिया गया है? 36 पाई। तो आयतन का यहाँ पे फार्मूला लिख लो, 4/3 और पाई r³। यानी इसका जो मान दिया गया है 36 पाई दिया गया है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r ही निकालना है हमें, r का मान निकालना है, त्रिज्या। उसके बाद 4 से इसको हम 9 बार में कैंसिल कर लेंगे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 और 3 का गुणा हो जाएगा, तो r³ बराबर 27 हो जाएगा। अगर पावर 3 को हटाएंगे तो 27 का घनमूल निकालना पड़ेगा। तो पावर 3 को हटा दिया जाए और यहाँ घनमूल का चिन्ह लगा देंगे, साइन। 27 का जो घनमूल होगा, 27 का घनमूल यानी 3 गुणे 3 और गुणे में इसमें 3 का जोड़ा बनता है घनमूल में, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, इसमें 3 का। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 3 आ जाएगा। r का मान कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या हमारी कितनी आ गई है? 3 सेंटीमीटर।
आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आया है कितना आ गया है, 3 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 40 अंश का कोट पूरक क्या होगा। थोड़ा सा इसको समझते हैं। कोट पूरक जो कोण होते हैं ये क्या होते हैं, दो कोणों का योग 90 अंश होता है। कितना, दो कोणों का योग 90 अंश होता है। तो ऐसे कोणों को हम कौन सा कोण कहते हैं, कोट पूरक कोण कहते हैं। अगर दो कोणों को जोड़ दिया जाए और 90 अंश आ जाए तो वे दोनों कोण क्या कहलाएंगे, कोट पूरक कहलाएंगे। बहुत ही आसान है, बस हमें याद ये रखना है कि अगर दो कोणों को जोड़ने पर 90 आ जाए तो ऐसे कोणों को क्या कहेंगे, कोट पूरक कोण कहेंगे। तो यहाँ पर 40 अंश एक कोण तो दिया गया है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा 90 में से अगर 40 को माइनस कर लेंगे तो 50 आ जाएगा। यानी इसका आंसर जो आ जाएगा 50 अंश होगा। अगर एक कोण 40 अंश का है तो दूसरा 50 का होगा, तभी तो 90 आएगा। तो हमें क्या याद रखना है कि दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 अंश आ जाता है तो ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे, कोट पूरक कोण कहेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 10 में भी कहा गया है, यहाँ चेंज है थोड़ा सा। यहाँ कहा गया है 60 अंश का समपूरक कोण, यानी समपूरक क्या होगा। जैसे अभी बताया गया कि कोट पूरक जो होता है दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 अंश आ जाए तो ऐसे कोणों को हम कोट पूरक कहते हैं। ऐसे ही संपूरक भी है। बस क्या करना है कि दो कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180, 90 नहीं आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180 अंश। अगर दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आ जाए तो समझ जाओ कि वही दोनों कोण क्या हैं, समपूरक हैं। वह दोनों कोण क्या होंगे, समपूरक होंगे। समपूरक। तो एक कोण यहाँ दिया गया है 60 अंश और यहाँ पे पूछा गया है का समपूरक क्या होगा। तो अगर दो कोण को जोड़ने पर 180 आना चाहिए था तो एक कोण यहाँ पे 60 अंश दे दिया गया तो दूसरा कोण 120 ही तो होगा, तभी तो 180 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा। हमें याद रखना है क्या कि अगर दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आ जाए तो ऐसे कोणों को क्या कहेंगे, समपूरक कहेंगे। तो बस इतना ही याद रखना है हमें। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।